गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में हमने किया था रेवेन्यू का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको टीआर, एमआर और एआर का रिलेशनशिप करवाया था और मीनिंग भी करवाया था। बट हमने जो रिलेशनशिप किया था, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कितनी तरह की मार्केट होती है। 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट होती है बेटा। एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, और दूसरा होता है बेटा मोनोपोली, एंड थर्ड वन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। 3 तरह की बेटा हमारी फॉर्म्स ऑफ मार्केट होती हैं। तो व्हाट ऑब्वियस कि तीनों का रेवेन्यू कर्व भी अलग अलग बनेगा। लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वो क्या होता है, जब प्राइस हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मींस प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था परफेक्ट कंपटीशन के केस में, मींस जब प्राइस कांस्टेंट रहते हैं उस टाइम पे टीआर, एमआर और एआर का रिलेशनशिप कैसा होगा, उसका मैंने आपको कर्व और विद शेड्यूल बताया था। आज हम करेंगे व्हेन प्राइस आर नॉट कांस्टेंट, मींस प्राइस चेंज होते हैं। चेंज मींस जब प्राइस डिक्रीज होगा तो आपकी क्या होगी, सेल बढ़ जाएगी। उस केस में, वो किस केस में होता है बेटा, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्योंकि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सी मार्केट होती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आज हम करेंगे जब प्राइस आर नॉट कांस्टेंट, मींस प्राइस चेंज हो जाते हैं, तब टीआर, एमआर और एआर का रिलेशनशिप क्या होगा। तो बेटा मैंने पहले आउटपुट ले लिए हैं। जैसे आप देख रहे हो बेटा, प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। अब हम इससे क्या निकाल देंगे, टीआर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था टीआर का क्या फॉर्मूला था, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 फॉर्म 2.55। तो बेटा जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होते तो आप देखो टीआर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट, और फिर क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज। अब ऐसे ही हम एमआर कैलकुलेट कर लेंगे। एमआर कैसे निकलती है, डिफरेंस। तो फर्स्ट टाइम पे चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर आप जो पहले वाली हमारी टीआर है उसमें से माइनस कर देते हैं। 5 से पहले कुछ नहीं तो डैश आ गया, 8 - 5 3, 9 - 8 1, 9 - 9 0, एंड देन हमारी क्या आ गई, माइनस में आ गई। तो बेटा ये देखो आप रिलेशनशिप, जब प्राइस कांस्टेंट होते हैं तब एमआर हमारी क्या थी, कांस्टेंट डिक्रीज हो रही थी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, एमआर डिक्रीज हो रही है, फिर 0 आ जाते हैं और उसके बाद आ जाती है हमारी नेगेटिव। तो इसी शेड्यूल से आप टीआर और एमआर का क्या रिलेशनशिप देख रहे हो बेटा, कि जब एमआर पॉजिटिव होती है देन टीआर क्या होती है बेटा, इंक्रीज। पहला रिलेशनशिप तो बेटा आपका यही आ गया। अब देखो एमआर क्या हो रही है हमारी, पॉजिटिव है 3 1, तो उस टाइम पे टीआर क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज। व्हेन एमआर 0, टीआर हमारी क्या हो जाती है बेटा, कांस्टेंट हो जाती है। ये देखो बेटा टीआर हमारी क्या है, 9, अगेन 9 मींस कांस्टेंट, नो चेंज, और उस टाइम पे हमारी एमआर क्या हो रही है, 0। व्हेन एमआर नेगेटिव होती है देन टीआर क्या होती है हमारी, डिक्रीज हो जाती है। तो बेटा ये रिलेशनशिप है टीआर और एमआर। जब भी आप कोई भी रिलेशनशिप आए, सबसे पहले आपने, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आप क्या करोगे, टीआर, एमआर और एआर का मीनिंग लिखोगे, उसके फॉर्मूलाज लिखोगे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे। उसके बाद आप क्या करोगे, शेड्यूल बनाओगे। शेड्यूल से आपको जो ऑब्जर्वेशन मिल रही है, देखो आपको यही ऑब्जर्वेशन आ रही है तो आप इसको लिखोगे, यही इसका रिलेशनशिप है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, इनका कर्व बनाएंगे। देखो बेटा कर्व कैसे बनता है, ये हमारा कर्व बनेगा बेटा टोटल रेवेन्यू का। और नेक्स्ट क्योंकि हमने रिलेशनशिप बताना है तो अब हमारा नेक्स्ट कर्व किस चीज का बनेगा, इसमें हम क्या शो करेंगे, एमआर। तो बेटा देखो अगेन एमआर क्या हो रही है, डाउन जा रही है, फिर 0, फिर नेगेटिव। तो व्हाट ऑब्वियस, एमआर का कर्व इसी तरह बनेगा बेटा,
एम आर डिक्रीज हो रही है, उसके बाद यहाँ आ गई एक्स एक्सिस के इक्वल आ गई, बी 0 हो रही है, और उसके बाद भी अगर जाएगी तो क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। इसी को बेस लेकर अब हम टी आर का कर्व बना लेंगे, जो कि बहुत इजी हो जाता है। कैसे बनाएंगे बेटा, अगर आपको प्लीज एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट चाहते हो कि कर्व ठीक बने, तो आप इसी से आगे ड्रॉ कर लो। जहां पे टी आर बेटा 0 है, शेड्यूल में देखो जहां पे टी आर 0 है, सॉरी एम आर 0 है, टी आर क्या है हमारी कांस्टेंट। तो यहाँ पे पहले तो हमारी टी आर बढ़ती जाएगी, लेकिन यहाँ आके हमारी कांस्टेंट, और उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, टी आर डाउन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जहां पे टी आर डिक्रीज है वहां पे आप खुद देखो बेटा एम आर क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो जो शेड्यूल में मैंने बताया था सेम वैसे ही कर्व बन रहा है। यहाँ पे आप आउटपुट लिख दो, और फिर बेटा इसी को आप एक्सप्लेन कर दो। पहले आपने शेड्यूल को एक्सप्लेन किया, अब आप क्या करोगे, कर्व को एक्सप्लेन कर दो। इसको पॉइंट नाम दे दो आप ए का, और उसमें एक्सप्लेनेशन में आप लिखो। सबसे पहले तो यही लिखना है कि ओ वाई एक्सिस पर टी आर है फर्स्ट कर्व में, और सेकंड कर्व में एम आर है। जहां पे एम आर 0 है वहीं पे जो टी आर कर्व है ए पॉइंट पे, वहां पे टी आर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जहां पे एम आर नेगेटिव हो गया, टी आर क्या हो गई, डिक्रीज होनी शुरू हो गई। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, कई बुक्स में ना टी आर को बिल्कुल यहां तक दिखाया गया 0 तक। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता रियल लाइफ में, क्योंकि आप खुद सोचो कि कोई भी प्रोड्यूसर तब तक कभी प्रोडक्शन नहीं करेगा कि मेरी टी आर 0 आए। वो तो जहां पे टी आर डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी वो प्रोडक्शन या अपनी सेल बंद कर देगा। तो प्रैक्टिकली यहीं तक पॉसिबल होता है कि टी आर जब डिक्रीज होनी शुरू होती है तो जो प्रोड्यूसर होता है वो बंद कर देता है अपनी सेल करनी, प्रोडक्शन करनी। अगर आपने किसी बुक में यहां तक देखा है तो कंफ्यूज मत होना। ये सिचुएशन सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो बेटा ये है टी आर और एम आर का रिलेशनशिप। अब हम करेंगे ए आर एंड एम आर का रिलेशनशिप, क्योंकि क्वेश्चन तो तीनों का रिलेशनशिप आएगा, टी आर, एम आर और ए आर का। पहले आप टी आर और एम आर का क्लियर कर देना, उसके बाद हम करेंगे ए आर एंड एम आर का। करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर। पहले मैंने टी आर और एम आर का रिलेशनशिप बताया, व्हेन प्राइस आर नॉट कांस्टेंट। अब करेंगे ए आर और एम आर का रिलेशनशिप क्या होता है। अगेन बेटा जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम्स में, पहले ए आर का मीनिंग लिखो, उसका फॉर्मूला, फिर एम आर का मीनिंग लिखो, उसका फॉर्मूला, जो मैंने लास्ट वीडियो में थोरोली एक्सप्लेन किया है बेटा। फिर उसके बाद हम बनाएंगे शेड्यूल। शेड्यूल बेटा सेम, पहले आउटपुट, उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, प्राइस। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्राइस किसके इक्वल होती है, ए आर के इक्वल होती है, जो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो में आप देख लेना बेटा। क्योंकि ये प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो प्राइस क्या हो जाएंगे, डाउन दिखा रहे हैं हम। देन हम बेटा कैलकुलेट करेंगे टी आर। टी आर 5 मल्टीप्लाई 8 9 8 5। अगेन बेटा जैसे मैंने अभी बताया था कि पहले प्राइस क्या हो रही है, टी आर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है। आप इसमें कांस्टेंट का भी लेंगे एक। तो बेटा आगे हम क्या करेंगे, एम आर अगेन 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 9 माइनस 1 एंड देन माइनस 3। ये बेटा आपका क्या बन गया, शेड्यूल बन गया। अब क्या करना है हमने, ए आर और एम आर का रिलेशनशिप। हमेशा बेटा ध्यान रखना, जो ए आर है और एम आर है मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली कंपटीशन। दोनों में क्या होता है, देखो जब आप जो आपकी ए आर है वो कम हो रही है, एम आर भी कम हो रही है, और टी आर पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, जो एवरेज रेवेन्यू है वो कितनी कम हो रही है, 5 से कितना गया प्राइस हमारा 4, 1 रुपया कम हुआ। लेकिन एम आर कितना कम हुई, यानी कि ए आर एक, अगर 1 रुपया कम हुआ ए आर, देन एम आर अपना कितना कम हुआ, 2 रुपए। अगेन बेटा जो ए आर है फिर 1 रुपए कम हुआ, लेकिन एम आर कितनी हुई, 1 से -1, तो फिर डिफरेंस बेटा 2 का आ गया। तो यानी कि
आप नोट करोगे कि जो ए आर है वो भी कम हो रही है, एम आर भी कम हो रही है, बट जो एम आर होती है वो ज्यादा स्पीड से कम हो रही है एज कंपेयर टू ए आर। इसीलिए जब आप कर्व बनाओगे उसमें ज्यादा इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा कि जो ए आर का कर्व है, जो सॉरी एम आर का कर्व है, वो स्टीपर बनता है ए आर से। रीजन यही है कि जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होते व्हाट ऑब्वियस प्राइस कम होता है और प्राइस इज इक्वल टू ए आर। आप ये सब एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो, प्राइस इज इक्वल टू ए आर होता है। ए आर कम हो रहा है, एम आर भी कम हो रहा है, बट जो एम आर है वो ज्यादा स्पीड से कम हो रहा है एज कंपेयर टू ए आर। अब बेटा हमें इसका शेड्यूल कर्व बनाते हो। देखो बेटा यहाँ पे ए आर एम आर दोनों का एक ही कर्व से यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे बेटा आ जाएगी आपकी आउटपुट, दोनों कम हो रहे हैं बेटा, तो ए आर भी कम हो रहा है, एम आर भी कम हो रहा है, बट एम आर नेगेटिव में भी जाएगा। यहाँ पे वही आप लिख देना बेटा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। मीन्स आप नोट करो कि ए आर भी कम हो रहा है, एम आर भी कम हो रहा है, बट आप ध्यान दो बेटा जो एम आर का कर्व है वो मोर स्टीपर देन ए आर। रीजन उसका यही है कि एम आर जो होता है वो ए आर से एज कंपेयर टू ए आर ज्यादा स्पीड से कम होता है। यही आपका बेटा रिलेशनशिप आएगा, इसमें सिर्फ यही डिस्कस करना है, इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। जो मैंने आपको बताया वो आप अपनी लैंग्वेज में बस उसी को लिख लेना बेटा। ये तो बेटा आपका खत्म हो गया ए आर और एम आर का रिलेशनशिप। अब बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है कि जो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। लेकिन क्या दोनों का जो कर्व होता है वो सेम बनता है? बेटा जो आप ध्यान से देखना, मैं एक बनाऊंगी मोनोपोली कंपटीशन का और एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। सेम बेटा वैसे ही आप कर्व फर्स्ट उसमें देखोगे आपको तो कोई फर्क नहीं लगेगा। यहाँ पे सब कुछ बेटा डिस्कस करना है कि ये नेगेटिव है, यहाँ पे ए आर एम आर है, आपने सब कुछ लिखना है वरना मार्क्स कट जाते हैं बेटा एग्जाम्स में। देखो बेटा क्या फर्क है दोनों, ये बेटा है मोनोपोली का और ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। तो बेटा दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वो मोर इलास्टिक होता है देन मोनोपोली। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वो ज्यादा इलास्टिक क्यों होता है मोनोपोली का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, तो उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, लेकिन जो मोनोपोली मार्केट होती है, +1 का चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, उसमें डिस्कस किया गया है कि मोनोपोली क्या होती है, जहां पे एक ही सेलर होता है, मींस उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और यही रीजन है कि क्लोज सब्स्टिट्यूशन ना होने के कारण जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसका ए आर और एम आर का मोर इलास्टिक होता है देन मोनोपोली। ये जो रिलेशनशिप है, जब आप ए आर और एम आर का रिलेशनशिप लिखोगे उसके साथ ये एक पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हो कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के सेम बनता है, बट फर्क यही होता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मोर इलास्टिक होता है देन मोनोपोली। रीजन यही है उसका बेटा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है बट मोनोपोली का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। और नेक्स्ट बेटा आपको एक क्वेश्चन और आ जाता है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कि क्या ए आर कर्व कभी 0 या नेगेटिव हो सकता है? तो वो फॉल्स है, क्योंकि प्राइस कभी भी, क्योंकि ए आर इज इक्वल टू प्राइस और प्राइस कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या एम आर कर्व 0 और नेगेटिव हो सकता है, तो बेटा ये देखो, आप खुद देखो, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ट्रू में लिखना आप। तो बेटा ये आप जो भी बुक में से कर रहे हो उससे एक रीड ले लेना, वरना जो मेरी वीडियो देखी है उसे में एक्सप्लेन कर देना आपका, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, ए आर, एम आर व्हेन प्राइस नॉट कांस्टेंट और प्राइस इज कांस्टेंट। बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चन थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो मेरी वीडियो को बेटा लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।